ऐसे भक्त हैं कि अगर 4 कोट 5 कोट पैदल ये जाते रहे उनके साथ हो, तो आपका जीवन इन्होंने उस रूप में भी बहुत सुना है और इस रूप में तो क्या बात है। हाँ अच्छा, आशीष और छन्ना का चल रहा है। अच्छा चलो बैठो। आशीष जहाँ जहाँ वही लोग भागेंगे वहीं से। नहीं तो जहाँ जहाँ आशीष से है तो आशीष के पास आ गए। अब देखना बेटा, हम तुम्हें बता दें क्या करोगे? तुमने ठकुराई दिखाई। देखो एक बात हमारे जीवन का एक दृष्टांत रहा क्या है। है? मिले जो प्रेम से पाक साफ मनुष्य, मिले जो प्रेम से पाक साफ मनुष्य, उसके लिए उदार राग बन जाता हूँ। सफलता है स्वाभिमान राग कर देने हेतु आग बन जाता हूँ। जो भी परिणाम मिले उसके लिए तैयार आस्मिकता कर देने पर नाग बन जाता हूँ। वक्त दृष्टि देख कर उभरता है स्वाभिमान राग कर देने हेतु आग बन जाता हूँ। ये हमारे जीवन का एक सिद्धांत है। एक बात बता दूं आपको, एक बात बता दूं, पर्वत के नीचे ना पहुंचे तब तक सुधरा कोई ऊट नहीं। तुम जिसे समझ कर करी आओ, मैं वो शरबत का घोट नहीं है। आन जनेऊ की मुझको छतरी तन की मर्यादा है, तो मत समझो तुम कमजोर मुझे, तुमसे मुझ में ज्यादा। बेटा हमारे जीवन का एक सिद्धांत रहा है, यह सिंह चलता है अकेला, यह सिंह चलता है अकेला और सियार चलते टोली में, और तेरे जैसे योद्धा लक्षण पड़े हमारी झोली में। तो हमें बता दे बेटा, इस नर नहर से मत टकराओ। नर नहर में बसे भवानी, और जो भी हमसे लड़ने आया तो मांगा उसने पानी, और जिसने हमसे प्रश्न किया है तो उत्तर दिया करारा, और तेरे जैसे वीरों को दौड़ा कर मारा। समझाता हूँ बार बार, और करोगे तुम नादानी, इस नरनहार से मत टकराओ, क्योंकि नरनहार में बसाए कभी बाज नहीं होते। बुलबुल के पैरों में कभी बाज नहीं होते। जिनके हृदय कमजोर हैं उनसे ये सब काज नहीं होते। जिन्हें सर झुकाकर चलने की पड़ गई है आदत, स्वामी जी, उनके सरों पर कभी काज नहीं होता। लगाकर धनुष बना तुम संभालो, और तेरे हाथ चुनौती रघुनंदन, अब शक्ति लगाकर वार करो। अब हो या तो अपना बैल लगाना तुम, और कद काट कर प्रश्नान का तो गुरु शंकर को पहनाना तुम। अब मेरे वाल को छेद सको तो छाती नहीं पहाड़ेंगे, अब मेरे सन्मुख से भाग जाओ तो वीरता तुम्हारी राह है ये। और छिड़के युद्ध टोलों में तो देखेंगे मुल्कानी, वो आज पता लग जाए बेटा किस दूध में कितना है पानी। इसलिए तुझे समझाता हूँ, लाचार बारंबार करो, ये हाथ लगाकर शक्ति लगाना, अब शक्ति लगाकर वार देखता नहीं अपनी पुठे तो छलने मजा चखा देता, अमान मिटा देता दिल के, और ये परसे की प्यास भगा देता। छीनता तुम्हारे धनुष और मिथिला से मोह भगा देता, और ये कहता ही नहीं करके दिखा देता अपनी, और ये अंबर का पल्ला एक में मिला देता, दिखाकर बाल अपना साथ हटा देता। बेटा ये बाल ब्रह्मचारी के क्रोध की ज्वाला, ये थर की पूरा मच जाएगा। ये हम काम से ये फटेगा मनमंडल, फूटेगा ब्रह्मंडल, सारा विश्व थर रहेगा। छाछ कर दूंगा विश्व से जानवता को, देखूंगा शिवद्रोही आज बचकर कहाँ जाएगा। ये बिजली चोर, ये विश्व का बुझाइयों बेटा परस का प्रहार आज खाली नहीं जाएगा। चमचमचमकेगी प्रतीक्षा जमीन करो से, छूट जाएंगे, का पिछावर जाएगा सम्रांगण में, शत्रुओं के सीने फट जाएंगे। युद्ध की बातें अरे कहाँ तक सुनोगे मुनि, लाशों पे लाशों के खंजो पंडित हो पर पवित्र है ब्रह्मा मेरा,
वचन रखेंगे तो जनेंगे लाख लोग, मानस मारतंड महीने मिट जाएंगे। जाने कितने आए ये घोर भवन काले, तो पंडित जी मिट्टी में मिल गए सभी जब पड़े हमारे पाले। नीत पथवर यदि चले तो शायद तुम्हें हम छोड़ देंगे, और ये अलीद का सहारा तो बेटा नस नस तुम्हारी। ये उल्टी सीधी बातें कहते, अरे क्यों अपनी तू सशक्त रहोगे और ज्यादा ऐठोगे, पंडित जी वही नहीं होगा। या बेटा क्या संस्कार चलता है, क्या सच चलता है तेरे, अरे बच्चे खेलते आंगन में, और तेरे जैसे योद्धा लक्षण इधर देख बगले के चक्कर में का। और ब्रजमोहन काल की ओर से 21 सच्चाचरण दोनों महानुभावों के बीच में सप्रेम भेंट हुई है। अब राजकुमार ने परशुराम जी को पूरी तरीके से नहीं, पूरी तरीके से क्रोध को बढ़ाया। अब देखो धारा परिवर्तन करके शायद दूसरी धारा से क्रोध कम हो। आइए आइए, हमारा जीवन क्या है और जीवन चलने की विधा क्या है, एक रास्ता अलग है, मार्ग अलग है। क्या है ये पथरीले पथरीले पत्थर पर, ये ककरीले मेहनत करनी पड़ेगी साथ में तुम्हें भी। ये पथरीले पथरीले पत्थर पर मन चलने को अब मचल गया है, कुछ ऐसे भी अवसर आए, जब गिरा उठा पर संभल गया है। जीवन की यात्रा में कई फिसलन आती है, लोग अपने मार्ग से भटक जाते हैं, जो अपने कर्मों से कभी न गिरे उन्हें कहते हैं भगवान, और जीवन में जो अपने कर्मों से गिरकर के कभी न उठे उन्हें कहते हैं शैतान, जो किए हुए कर्मों पर सुधार कर ले उन्हें कहते हैं इंसान। तो न भगवान बनो न शैतान बनो मेरे मित्रों, कम से कम इंसान बनो। तो हमारा कहना कुछ ऐसे भी अवसर आए, जब गिरा उठा कर संभल गया हो, गिरा उठा कर ये पाव तले अगणित अंगारे, ये पाव तले अगणित अंगारे, भरोसे आह नहीं है और चलना मात्र लक्ष्य है मेरा, अपनी कोई राह नहीं है। तुम नहीं जानते लखन लाल, भगवान मन चाहे जाओ, बुद्धि चाहे जाओ, लेकिन अगर सांस लेंगे तो तुम्हारे वहां लेंगे जाके। तुम नहीं जानते लखन लाल ये तीरों का पाला अति कराल, देखो बड़बड़ाया जा रहा है। यही ब्राह्मणों की सामर्थ्य है, एक मारे कोई मर जाओ तीसर सौ खवाए मर जाओ। ऐसा यही स्थिति है कि तुम नहीं जानते लखन लाल। ऐसा क्यों हुआ था तुम्हें मालूम है? एक ब्राह्मण नीचे खड़ा था और तुम बेटा ऊपर चढ़ गए, तो ऊपर वाले ने तुम्हें फिर फेंक दिया नीचे, तो फिर नीचे आ गए, तो इसलिए रहो बिल्कुल बराबर। तुम नहीं जानते लखन लाल ये वीरों का बहाना तिकराल है कुल में चुना हमद माता था इतराता था ब्राह्मण द्रोही सहस्राहु और सरमंडल पीड़ा पाता था वो चची और प्रबल पूजाओं पर ये चम चम चमका मेला कुठार ये प्रलय में दनी मर्दी मर्दी अभू छप करी 21 सवार पीरों का
पापों से बोझिल वसुंधरा, ये पापों से बोझिल वसुंधरा, ये पाताल मार्ग जब खोज रही थी और ये मानवता के बचिसल करो, और ये दानवता जब लौट रही थी जिस समय खुले बाजारों में कन्याएं बेची जाती थी, और बूढ़ी अनाथ अबला गौए बधिकों को दे दी जाती थी, बूढ़े हो जाते जभी पिता तो इन्हें गंगा में बहाया जाता था, और हंसते खेलते बच्चों को छीर छुड़ाया जाता था। तुम कहो कैसे परशुराम पर्वतों पर ही मिलते हो। ये हमारे 21 रुपए जो परीक्षित जी की ओर से भगवान परशुराम और लक्ष्मण जी के चरणों में 21 रुपए मोहन सिंह कुशवाहा की ओर से राज का आनंद आ गया। भगवान परशुराम और लक्ष्मण जी के चरणों में सबने बेटी बधाई के पास कोट कोट सरकार। तब कहा गए थे महामुनि, क्यों नहीं सामने आए थे, हाथों में कर धनुष्मान, ये रघुकुल नंदन आए थे, ये रघुकुल नंदन, ये वही देख लो पहचान लो कौन सा है महामुनि जिसने शरण मारा है, और पड़ गए चलो उस पत्थर पे, तो उस पत्थर को भी तारा है गौतम पाठशालाओं में, जिस समय पाठशालाओं में अन्न मांस पकाए जाते थे, और जिस समय पूज विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते थे, जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ बिल्कुल पढ़ाना नहीं, और तुमने अगर वो पढ़ाया हम इन्हें पढ़ाएंगे, बढ़ाना बिल्कुल नहीं। काय खून पियाए हो, वो जानते हैं कि अगर जिसको बोला तो बिल्कुल वो जानते किसको तुमने बढ़ा दिया तो हमें बढ़ा दे, वो जानते हैं। अब फौज विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते थे, जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ ईंधन के बदले चलते थे, और जिस समय देव प्रतिमाओं पर निरसंग भौड़े पड़ते थे, परदारों को बलपूर्वक ले जाते थे, ये यज्ञोपवीत जब विप्रों के पैरों से कुचले जाते थे, यहाँ पे देश की दुर्दशा और सबका मन मुकुर हुआ काला, फिर उसी समय का ब्रह्मा ये था अस्थि दान ये दे डाला, और दुख नहीं है इसके जाने का, और दुख नहीं है इसके मरने का, और दुख है तो बस इतना लक्ष्मण इसकी मर्याद मिटाने का। मानो लेकर जन्म जगत में, मानो लेकर जन्म जगत में इस अवनी तल पर आता है, सागर में जाता, मेघों भग जाता और सभी जगह जाता है, लेकिन वहां जब कभी जाता मानो तो 4 जनों के कंधों पर ही जाता है। एक व्यक्ति ने कहा कि माँ की गोदी से उस मरघट तक केवल इतनी थी ही दूरी, और इतनी यात्रा तय करने में उम्र लगा दी पूरी, जिस किसी व्यक्ति ने इस शरीर को कंचन काया
नाम दिया है उसने तो इस शरीर पर कसकर रंग किया, क्योंकि कंचन की राखी को ऊंचे दामों में बिकती है। पर हाय रे मानव, तेरी राखी उड़ी उड़ी फिरती है और दाना दीन चबाने वाले इसी घाट पर आए, बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए। और हुआ दर्द यदि सिर में थोड़ा उपचार बहुत करवाए, और नाली छूट गई जब नरकी परिजन इतना ही कर पाए। 4 दिनों के कंधों पर इस मरघट तक ले आए, धनवानों के बलवानों के। यही सत्य है, सत्य हरि भजन जगत सब सपना ये यथार्थ है। धनवानों के बलवानों के बड़े बड़े देते हैं, पर आज लकड़ियों के ढेरों पर चुप होकर चित लेते हैं। नारी छूट गई जब नरकी परिजन इतना ही कर पाए, और 4 दिनों के कंधों पर उस मरघट तक ले आए हमारा। और ये कन्हई बाबा गुरैनी की ओर से कीमत श्रद्धा सुमन भगवान परशुराम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में प्रेम भेंट हुई है। बधाई के पात्र कोट कोट साथ हुआ। कोठी बंगले खड़े कोठी बंगले एक तू जो मिला, ये कोठी बंगले खड़े रही गए, और हर नदी में जड़े रही गए, हर नदी में जड़े रही गए। अंत में लखपति को न भेला मिला, और हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। मैंने देखा ना ही राजा रहा, ना ही रानी रही, एक कहने को केवल कहानी रही। ना ही राजा रहा, ना ही रानी रही, एक कहने को केवल कहानी रही। अंत में माने हो जय हो, अंत में आप जैसे जब लोग होते हैं विद्वान तभी कुछ निकलता भी है। अंत में माने वो काय मेरा जुड़ा, और हमसे जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। थोड़े से वैभव धन संपत्ति भूमि के चक्कर में भाई भाई का वध कर देता है, और ऐसा संसार में प्राय देखने को लोगों को मिलता भी है। तो एक बात बता दूं मित्रों, ये भूमि मेरी नहीं, और ये भूमि मेरी नहीं, भूमि माँ है मनुज की, ये चेरी नहीं। भूमि कभी कभी व्यक्ति की इतनी प्रशंसा भी मत करें। कभी कभी एक पंथ में कहते हैं, कभी कभी व्यक्ति अगर ऊंचाई छू रहा हो तो उसकी कभी भी प्रशंसा न करो, क्योंकि लोग तो जलते ही हैं, लोग तो जलते हैं। लेकिन कभी कभी परमात्मा को भी इतने व्यक्ति प्यारा वो लग जाता है जिसकी ऊंचाई छूने तक का कुछ क्षण रह जाती है, वहां से भी उसकी डोर टूट जाती है। क्योंकि भगवान को जब वही व्यक्ति प्यारा लगता है तो मैं स्वयं में इसे इतना घबराता हूँ। कभी कभी इतने समय में प्रसिद्ध हो रहा हूँ संसार में, जो शायद कहीं पर भी हो तो हर जगह हम ही दिखाई दे रहे। उसका कारण है अति कृपा जाय पर होई तो पाहु देहिया मारक सोई, और इस पर रघुनाथ जी अनुकूल होते हैं। इसलिए मैं सोचता कि दिया जितना ही लव जितना ही तेज बढ़ती उतना ही उसकी
विदा होने की संभावना बहुत जल्दी ही होती है। ऐसा न रह जाए कहीं नाम सिर्फ संसार है जहाँ हम चल देते। अरे नहीं, हाँ, ये भैया राम बाबू पार ये उसे 21 श्रद्धाश्रम भगवान परशुराम जी के चरणों में, 21 श्रद्धाश्रम लक्ष्मण जी के चरणों में। बहुत सुंदर प्रस्तुति हमारे लक्ष्मण जी के द्वारा। और सुने हमारा ध्यान पहुंचा, पहले तो हमारा ध्यान पहुंचा व्यासवाणी को। व्यक्ति को इतनी प्रशंसा नहीं करना चाहिए। क्यों 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 क्योंकि अगर किसी को गिराना है तो उसकी प्रशंसा करना चाहिए। ये हमारे जवाब दिया कई दिन। अगर देश हमारे प्राइमरी स्कूल में अध्यापक की हैं, इनकी ओर से 21 रुपए हमारे भगवान राम जी के चरणों में, 21 रुपए लक्ष्मण जी के चरणों में, 21 रुपए हमारे भगवान परशुराम जी के चरणों में, और 21 रुपए हमारे प्यार भगवान के लिए सप्रेम भेंट हुई है। ये पढ़ाई के पास है, ये गुरुजन है। हाँ, ये गुरुजन है। और उनसे कह दो एक थप्पड़ लक्ष्मण की जरूर लगा देना। नहीं, इन्होंने क्योंकि अगर गुरुजनों के सामने और अगर बालक कोई नहीं मान रहा है, अगर नहीं मानना है, चलिए एक बात आई निकल करके बोले, अगर व्यक्ति को गिराना हो तो उसकी प्रशंसा करना प्रारंभ कर दिया, वो अपने कर्म पथ से गिर जाएगा। संतों का जीवन जो होता है, संत कहते हैं, संत की नियमावली होती है, बोले निंदक रे राखिए आंगन कुटी छवाए। अगर किसी को बढ़ाना है तो उसकी निंदा या निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने समीप में रखना और भी संकोच चाहिए। कहा खल परिहास होय हित मोरा, खल परिहास। अगर कोई व्यक्ति हमारा परिहास करता है, उपहास करता है, तो निश्चित रूप से उसने कहीं ना कहीं हमारा हित छुपा है। खल परिहास होय हित मोरा, जैसे काग कहाई कौवा कहता है कलिकंठ कठोरा, कोयल का कंठ कठोर है, कर्कश वाणी है, तो इससे कोयल का कहीं ना कहीं निश्चित रूप से उसका हित छिपा है। तो निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदा करने वाले अगर हमारे समीप होंगे, हमारे सम्मुख होंगे, तो निश्चित रूप से हमारे दुर्गुण बताते रहेंगे, और एक बेहुआ अवसर जरूर आएगा जब हम निर्गुणी हो जाएंगे। चलिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बताने पर मानते भी नहीं, तुम्हारे जैसे लोग। अब चलिए, हमारा ध्यान पहुंचा एक इसकी बात से ही अपनी बात जोड़ इसने बड़ी अच्छी बात कही। एक हमारा हमने भगवान भोले बाबा से पूछा, ये गुरुजनों से हमें मिला है, सबके बस की बात भी नहीं है, ये गुरुजनों से हमें मिला है। एक बार भगवान भोले बाबा से हमने पूछा, गुरुदेव जिस समय लोग अंतिम यात्रा में जाते हैं तो लोग राम नाम सत्य है क्यों कहते हैं? जिस समय व्यक्ति अंतिम यात्रा, यह सारा संसार बहुत छोटा मेला है, इस मेला में लोग बहुत दूर दूर तक जाते हैं। लोग कह भी देते कि हमने बहुत दुनिया देखी है, बहुत दुनिया देखी है। बहुत देखने वाले चले कितना, माँ की गोदी से मरघट। दुनिया इतनी बड़ी है, दुनिया कितनी बड़ी है? दुनिया केवल इतनी बड़ी है कि मैया की गोदी से मरघट इतने संसार में व्यक्ति चल पाता है। हमने भगवान भोले बाबा से पूछा कि जिस समय अंतिम यात्रा में लोग जाते हैं तो राम नाम सत्य क्यों कहते हैं? सत्य है क्या? तो भगवान भोले बाबा ने बताया मैया पार्वती को। एक बार यही प्रश्न मैया पार्वती ने भगवान भोले बाबा से पूछा, तो भगवान भोले बाबा ने मैया पार्वती को बताया, बोले उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। बोले संसार में सारा संसार सपनवत है। बोले फिर सत्य क्या है? बोले राम नाम ही सत्य है। अगर संसार में कुछ सत्य है
तो सत्य नाम ही परमात्मा है। तो हमने कहा भोले गुरुदेव यह अंतिम यात्रा में क्यों कहते हैं? तो गुरुदेव भगवान भोले बाबा ने बताया कि सारे संसार में जीवन यापन करने के बाद और जिस समय यह मृतक शव लेकर के लोग मरघट की ओर बढ़ते हैं तो यह बताते हैं कि इसने सारे संसार में जो कुछ किया वो सब सपसमत होकर जा रहा है, अब केवल इसके साथ जाने वाला है। वो क्या है? तो बोले राम नाम। केवल राम नाम एक ऐसा सत्य है जो कि जीवात्मा के साथ जाने वाला है और साथ आने वाला है। जीवन पर्यंत यह परमात्मा का नाम जीवात्मा के साथ से जुड़ा हुआ है। इसलिए लोग कहते हैं कि राम नाम सत्य है, और राम नाम से ही इस जीवात्मा को मुक्ति का द्वार, साधन धाम, मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि पर लोग समारा। यह साधन धाम है, मोक्ष का दरवाजा है, और इसमें जाने के लिए केवल उस राम नाम की ही आवश्यकता है, जो राम नाम ही सत्य है। तो हमने कहा गुरुदेव ये सारे लोग जाते हैं तो बड़ा दुखी होते हैं। तब गुरुदेव ने बताया कि परशुराम इस संसार में ना कोई दुखी है और ना कोई सुखी है। तो हमने कहा क्यों? तो हमने एक शव जा रहा था तो हमने भगवान भोले बाबा से पूछा, तो भगवान भोले बाबा ने कहा परशुराम मैं भी उसी स्वरूप में और उस शव के साथ चलने लगा। तो पहले लोग कह रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, लेकिन जब और दूर पहुंचे तो लोगों ने राम नाम सत्य कहना बंद कर दिया। तो हमने कहा फिर? तो बोले वही इस गांव के लोग, नगर के लोग, पड़ोसी लोग, खास लोग, वो सभी अपने अपने हित की बात करने लगे। बोले जिस समय वो मरघट पर पहुंचा और मरघट पर पहुंच करके जिस समय उसकी चिता लगाई गई तो संसार में उस व्यक्ति को जल्दी हो गई। सबने कहने के प्रारंभ कर दिया। अब कोई उसका नहीं था, बोले जल्दी करो। हर व्यक्ति कहने लगा जल्दी करो, और सभी का उसकी ओर से ध्यान हट गया। सभी इस मोह निशा सोवनिहारा देखे सपन अनेक प्रकारा, इस मोह में फंस गए और सभी अपने अपने घर की, अपने अपने परिवार की बातें करने लगे। वह जीवात्मा जिस समय वहां से चला तो लक्षण ने बताया, तो हमारा ध्यान को अच्छा गुरुदेव भगवान भोले बाबा ने बताया। बोले लेकर मानो जन्म जगत में इस भूतल पर रहता है और सदियों तक चलता है, मेघों तक बढ़ता है। वही बालक जब बड़ा होता है तो सभी जगह जाता है, पर वहां नहीं जाता है। वहां जब भी जाता है तो चार जनों के कंधों पर ही जाता है। बोले कैसे कैसे लोग जाते हैं? बोले धन वालों के बड़े बड़े बेटे हैं, नगर सुता और नगर सेठ के बहुत बड़े बेटे हैं, मगर कंदराओं के नीचे चुप होकर के लेटे हैं। नारी वो घरवाली नहीं, ये वाली नारी छूट गई जब नर की तो पीबर बस इतना ही कर पाए, चार जनों के कंधों पर रखकर मरघट ले आए। कहाँ गए वो महल दुमहले, कहाँ गए वो महल दुमहले, सैया के आडंबर और प्रेम भरी बलखाती माटी माता के आलंबन। सावधानियों का चाहे जितना जोड़ा जाए मेला, छोड़ छाड़ कर झूठे झगड़े हंस उछला अकेला। जब यह पर्ची उड़ जाता है तो सोने की पीढ़ी से जाती है और सभी सजाई सी दिवाली होली सी चल जाती है। सभी सजाई सी दिवाली होली सी जल जाती है। क्यों? जिस किसी ने इस शरीर को कंचन काया नाम दिया है तो वह लक्षण उसने इस वस्तु पर कसकर बंद किया है। क्योंकि कंचन की राखी तो ऊंचे दामों में बिकती है, कंचन की राखी तो ऊंचे दामों में बिकती है। पर हाय रे मानो तेरी राखी उड़ी उड़ी बिकती है। माँ की गोदी से मरघट तक
बस इतनी ही थी दूरी और जिसको तय करने में सबने उम्र लगा दी पूरी। स्वर्ण भर के खाने वाले इसी घाट पर आए, गगन ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए, गाने गीत कमाने वाले इसी घाट पर आए और बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट। इसे कहते हैं शमशान, जहां सारा सबकी शान समान है, उसी का नाम है संसार। तो इसी बात से अपनी बात को फिर जोड़ रहा हूं एक क्षण। ओम राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो मर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो मर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न मानो खुशी आपकी, ये मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, तो ये अनमोल मोती बिखर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। संसार तुम्हारा और अब को नहीं जान विदिता संसार। जब देवपाल की ओर से इनकी श्रद्धा